परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत महात्माओं ने हमें कई तरह समझाने की कोशिश की है कि हमारा रोज का भजन सिमरन ही हमारा एकमात्र सबसे जरूरी काम है। सतगुरु फरमाते हैं, हम जो भी करें, जैसे भी हालात में रहें, भजन सिमरन हमारा असली मकसद होना चाहिए। जिंदगी में किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस नसीहत पर अमल करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। जिंदगी में हमें कई जिम्मेदारियां निभानी हैं, हमारी कई चाहते हैं, और फिर भजन सिमरन करना हमें बड़ा नीरस और फीका भी लगता है। हमें यह शक रहता है कि पता नहीं यह कारगर सिद्ध होगा या नहीं। हमें लगता है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तरक्की होती दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि हम कहते हैं कि भजन सिमरन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर सतगुरु अक्सर कहते हैं, भजन सिमरन करने में मुश्किल क्या है। वह तो यहाँ तक कहते हैं, असल में भजन सिमरन में हमें मज़ा आना चाहिए। भजन बंदगी को अपना दोस्त बनाओ, इसे अपना सहारा बनाओ। वे कहते हैं, बस बैठ जाओ, सिमरन करना शुरू करो और अपने आप को इसके साथ जाने दो। इसमें मुश्किल क्या है? जब उनसे पूछा गया कि वह क्या है जिसे हमने जाने देना है, तो उन्होंने उत्तर दिया, अपने आप को। दुनियावी कामकाज में जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा नज़रिया है, उसी को भजन सिमरन पर भी लागू करते हुए हम अपनी तरक्की के बारे में हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। किसी तरह का रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं। भजन बंदगी में ऐसा नहीं होता। हम रूहानी तरक्की का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और यह हमारा काम है भी नहीं। हमें तो बस भजन बंदगी करने के लिए कहा गया है, बस इतना ही। ना कोई उम्मीद, ना इनाम की चाह, ना कोई गिनती मिनती, बस हर रोज़ बैठना है। इस दुनिया में हम जो भी कुछ करते हैं, हमें उसका नतीजा देखने की आदत पड़ी हुई है। इन नतीजों के कारण हम दुनियावी जिम्मेदारियां निभाने में लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, ताकि हमें अपनी मेहनत का फल मिले। भजन सिमरन को लेकर भी हम ऐसा ही सोचते हैं। मैं जितनी अधिक मेहनत करूँगा, उतना ही ज़्यादा नतीजा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन सतगुरु कहते हैं, हमें रूहानी अभ्यास का नतीजा दिखाई नहीं देता। नतीजा दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी, हमें कुछ पता नहीं। हम में से कुछ लोग न सिर्फ नतीजे की उम्मीद रखते हैं, बल्कि उन्हें नतीजा चाहिए भी एकदम। आज नामधन मिले और कल अंतर में प्रकाश हो जाए। रूहानियत के इस रास्ते पर जिंदगी भर चलने पर भी जरूरी नहीं है कि हमें अपनी कोशिशों का नतीजा साफ दिखाई दे। लेकिन यह ज़रूर है कि ऐसी सोच हमें पूरी तरह से निराशा में डाल देती है। हम यह शिकायत क्यों करते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। सतगुरु हमें भजन सिमरन करने को कहते हैं, और हम उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना या मंजिल पर पहुंचना समझते हैं। जब हम यह कहते हैं कि हम भजन सिमरन नहीं कर सकते, तो हमारा कहने का मतलब यह होता है कि हमें आंतरिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन सतगुरु ने तो सिर्फ भजन सिमरन करने को कहा है। यह स्पष्ट है कि हम बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके शांत होकर हम सिमरन कर सकते हैं। फिर जब मन बाहर की ओर भागे और पता चले कि हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं, उस वक्त हम फिर से सिमरन शुरू कर सकते हैं। हम में से हर कोई ऐसा कर सकता है। इसी को भजन सिमरन की आदत डालना यानी अभ्यास करना कहते हैं। हम में से कितने लोग निराश होकर भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम भजन सिमरन कर ही नहीं सकते। हम में से कितने तो सतगुरु के आगे विनती करते हैं कि वह हम पर दया मेहर करें, क्योंकि हम भजन सिमरन नहीं कर सकते। सतगुरु अक्सर उस आदमी की कहानी सुनाते हैं
जो परमात्मा से लॉटरी जीतने के लिए प्रार्थना करता था। हर रोज़ वह कहता, हे परमात्मा, मेरी लॉटरी निकल आए। आखिरकार एक दिन परमात्मा को कहना पड़ा, अरे भले मानस, पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। थैंक यू।